मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मेडिकल इंडस्ट्री ने एक हवा बनाया हुआ है या एक पिक्चर पेंट की हुई है कि ये सब चीज़ें अगर आपको होती हैं लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या एनी टाइप ऑफ किडनी प्रॉब्लम तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे जाना पड़ता है. दिस इज़ व्हाट द माइंडसेट इज़. तो ये क्या पेशेंट्स को नहीं समझ आता कि अगर आप कह रहे हैं कि दैट्स नॉट द केस तो पेशेंट्स क्यों इस चीज़ में अभी तक फंसे हुए हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वी हैव टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड बिलीव्स इन द रेपिटेशन. मतलब एक ह्यूमन माइंड वही चीज़ को अडॉप्ट करता है जो रिपीटेडली वो देखता है, सुनता है. कोई एक झूठ हज़ारों बार अगर बोली जाए और हज़ारों तरीके से, तो ह्यूमन ब्रेन एज्यूम इट टू बी ट्रूथ, राइट. सो दैट इज ये दिस जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट वो समझेंगे इस बात को. ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ थ्योरी. ये अपने आप में एक पूरा साइंस है कि मान लो आपको किसी XYZ इंसान को वो एक पर्टिकुलर चीज़ बिलीव कराना है, उसको अगर कॉन्टिन्यूसली एक ही झूठ को कई बार बोलेंगे, ये पता होते हुए कि झूठ है वो, बट द माइंड ब्रेन बिलीव्स इट. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. टीवी के थ्रू, अखबार के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू बार बार बोले जा रहे हैं. वो पाइल अप होता जा रहा है दिमाग में, एंड व्हेन इट इज पाइल अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, ब्रेन एज्यूम्स यही सत्य है. तो अगर आप जैसे कई लोग जो इसको सत्य नहीं मानते या नहीं बताते, आपको लगता है उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती ज़्यादा? नहीं, तो हमें भी उतना लाउडली बोलना पड़ेगा, उतनी बार बोलना पड़ेगा. तो कुछ लोग हैं जो कि उतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं रेपुटेशन से, वो लोग पहले सुनेंगे. थोड़े से लोग होते हैं 5% दोज हु आर लॉजिकल माइंडेड, राइट. रादर बीइंग इमोशनल बीइंग, दे आर इंटेलिजेंट बीइंग. वो लॉजिक समझते हैं, वो एविडेंस चाहते हैं, देन दे टेक द डिसीजन. सो वो 5% जो हैं वो बिलीव करेंगे, वो फटाफट उसको समझेंगे, एंड दे विल ट्राई टू अडॉप्ट, एंड दे कैन बी आउट ऑफ द ट्रैक. सर अभी मतलब कुछ सालों में ही डायबिटीज़ के बारे में, इसके रिवर्सल के बारे में बहुत बातें हो रही हैं. बहुत सारे डायबिटीज़ रिवर्सल कोचेस भी पैदा हो गए हैं इस को लेके. डॉक्टर्स ऑब्वियसली से दैट इट कैन ओनली बी मैनेज्ड, मतलब कंट्रोल है, ख़त्म, रिवर्स नहीं हो सकती. बट आई थिंक यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. आप इसको बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल रिवर्सिबल है और पॉसिबल है. व्हाई इज देयर सच अ शिफ्ट इन ओपिनियन और कैसे ये पॉसिबल है? देखिए, आज से अगर हम बात करें, आज से 2018 तक, तब तो डॉक्टर्स रिवर्स को भी नहीं मानते थे. अब तो एटलीस्ट ये हो गया कि रिवर्स हो सकती है, यहाँ तक तो पहुँचे. 2018 से पहले 2018 में आई प्रूव कि आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होता है, फल खाने से ठीक होता है. आजकल अब डॉक्टर्स बोलने लगे हाँ फल खाना चाहिए, मीठे फल भी खाने चाहिए. और अब डॉक्टर्स बोलने लगे दूध नहीं पीना चाहिए अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है या ठीक करना है. तो धीरे धीरे दे हैव टू कम टू द ट्रुथ. आना ही पड़ेगा. जब बहुत सारे लोग हैं जो दवाई फ्री हो गए, तो क्या बोलेंगे वो? तब अपने मुंह छुपाने के लिए जैसे भी ये बोल देंगे ये तो टेम्प्रेरी है, ये तो हनीमून पीरियड है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे. बिकॉज उनको भी उन्हीं पेशेंट को जवाब देना है जिन पेशेंट को उन्होंने हज़ारों दवाइयाँ खिलाई और लाखों रुपए की दवाई खिलाई, सालों साल से खिलाया. तो दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू देम. तो एक बीच का रास्ता अपना लो कि भाई हाँ पर ठीक नहीं हो सकता, जबकि ये तो ठीक हो सकता है. ठीक होने का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड क्योर? रिवर्सल मीन्स कि आपने एक दवाई फ्री हो गए, स्टिल द ब्लड शुगर इज नॉर्मल, लेकिन आप एक स्ट्रिक्ट डाइट, एक रिजीम में हो. जैसे उस रिजीम से बाहर गए तो आपका ब्लड शुगर दोबारा से हाई हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिवर्सल. क्योर मतलब कि अब आपका बॉडी एक ऐसे स्टेट में आ गया, आप कुछ मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन आपका ब्लड शुगर तब भी एक रेंज के अंदर ही रहेगा. दैट इज कॉल्ड क्योर. सो ये समझना होगा, बड़ी सिंपल साइंस है. हर 4 महीने में और ब्लड बिकम्स न्यू, ऑल टुगेदर न्यू. आज 4 महीने बाद मिलेंगे तो आपके बॉडी का और मेरे बॉडी का ब्लड का एक भी कतरा नहीं रहेगा, सब कुछ नया है. सो इट टेक्स अबाउट 4 months टू गेट अ न्यू ब्लड, एंड द न्यू ब्लड इज ब्रांड न्यू. दे विल बिहेव लाइक अ ब्रांड न्यू, राइट. लेकिन उसी ब्लड को हम पोल्यूट भी कर सकते हैं बाई बीइंग इन अ वर्स लाइफ स्टाइल. तो दोबारा से वो डायबिटीज़ आ जाएगा. एंड दैट इज़ ट्रू फॉर यू, फॉर मी. आई एम नॉट अ डायबिटीज़ पेशेंट, लेकिन कोई भी एक डायबिटीज़ पेशेंट को अगर पकड़ लूँ, वो एक्जैक्टली जो चीज़ करता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी अगर मैं कर लूँगा, मैं भी डायबिटीज़ पेशेंट बन जाऊँगा. दैट वे हम बोल सकते हैं कि नोबडी इज डायबिटीज़ प्रूफ, है ना. डायबिटीज़ होगी नहीं. जिसको नहीं है वो सर्टन चीज़ कर रहा है, जिसको है वो सर्टन अदर चीज़ कर रहा है. वैसे जिसको है और लेट्स से वो रिवर्सल वाले प्रोसेस में जाता है और रिवर्स भी हो जाती है, बट यू कैन नॉट लिव दैट लाइफस्टाइल थ्रू फॉर एवर. क्या वो पॉसिबल है? नहीं, अभी ऐसा ना कि मान लो आपके पास अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी, टायर भी उसके अच्छे हैं, लेकिन एक कील है, कील लग गया तो टायर पंचर होना ही है. अगली बार से कील से बच के ही निकलना पड़ेगा. दोबारा जितनी बार आप नया टायर लेंगे वो कील आएगा तो पंचर होना ही होना है.
दैट इज द ट्रूथ अबाउट डायबिटीज. जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो एक सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स को करना होता है टू मेक द बॉडी डायबिटिक, राइट. फॉर एग्जांपल वो रात को 10 बजे ही खाएंगे. तो हेल्दी से हेल्दी इंसान दुनिया का अगर वो रात के 10 बजे डिनर करेगा, कुछ समय बाद वो डायबिटिक पेशेंट बन ही जाएगा, इरेस्पेक्टिव कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. तो दैट वे कि वो दैट इज ट्रूथ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी. तो एंटायर ह्यूमैनिटी कैन बिकम डायबिटिक इफ दे हैव देयर डिनर एट 10 PM. लेकिन अधिकतर लोग 10 PM में नहीं करेंगे, वो 8 बजे ही ख़त्म कर लेंगे, तो डायबिटीज़ के प्रकोप से बचे रहेंगे. तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर वो उस कील के ऊपर से जाएगा तो वो पंचर होना ही है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो डायबिटीज़ प्रूफ हो. एक सर्टन एनवायरनमेंट में रखेंगे तो एवरीबडी बिकम अ डायबिटिक. बट देन इट्स नॉट क्योरेबल, क्योंकि इंसान वापस चला ही जाता है. मुझे वापस किस कंडीशन में जाता है ये इंपॉर्टेंट है. वही कंडीशन में जाता है जिस कंडीशन में कोई भी और जाएगा. गॉट इट. राइट. जैसे मैं एब्सोल्युटली हेल्दी हूँ, लेकिन मैं वही वाला काम करूंगा जो डायबिटिक पेशेंट करता है, तो मैं डायबिटीज से एस्केप नहीं कर सकता. आई विल एंड अप बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट. लेकिन मेरी जो इट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज, मेरा लाइफ का स्टाइल वो है ही नहीं. आई विल नेवर ईट एट 11 PM और मिडनाइट, और सेल्डम आई विल डू इट. मैं उसको लगातार नहीं करूँगा, है ना. तो इसीलिए मैं डायबिटीज से बचा हूँ. इसलिए नहीं कि कोई जेनेटिक मेकअप मेरा ऐसा है, आई एम प्रूफ, और मेरे ऊपर वो सब असर नहीं करती हैं. पर जीन्स इज द विलन मोस्टली. जो डॉक्टर्स कहते हैं कि इट्स जेनेटिक. डॉक्टर इसलिए बोलते हैं, उससे मुंह बंद हो जाता ना. आपने आपके बॉडी की हालत अपने पूर्वजों पे डाल दिया. अब डॉक्टर से कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, राइट. तो ये एक फैक्टर है जो उसको उसके वो ढाल की तरह डॉक्टर यूज़ कर रहा है, राइट. तो मान लो एक डायबिटीज़ पेशेंट ले आइए फॉर एग्जांपल, और डॉक्टर ने बोला ये जेनेटिक कंडीशन है. उस डायबिटीज़ पेशेंट को बोलिए कि आप सुबह से शाम तक जो करते हैं और जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो नहीं खाते हैं, उसका लिस्ट बनाइए. वो लिस्ट मुझे दे दो और मैं एक्जैक्टली वैसे ही करता हूँ. आफ्टर 3 months आई विल बिकम डायबिटीज़ पेशेंट. तो क्या मेरे जीन्स तो तब भी सेम है. अगर जेनेटिक ही है, अगर जेनेटिकली मैं स्ट्रॉन्ग फॉर डायबिटीज़, तो फिर वो जो कर रहा है डायबिटिक पेशेंट, अगर वो मैं करूँगा तो मुझे तो डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए. आफ्टर ऑल माई जेनेटिक्स इज गुड, है ना. तो ये समझना पड़ेगा, है ना. तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कोई आपकी गाड़ी पंचर हुई जब एक कील गया, लेकिन वो कील अगर किसी की भी गाड़ी के टायर में जाएगा तब वो वाला पंचर हो जाएगा. बट यू आर अनफॉर्चुनेट कि आपकी गाड़ी वहाँ गई, आपने जानबूझ के लेके गए. तो डायबिटीज़ पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल, इट्स कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीज़. इसको लाइफ स्टाइल डिजीज़ क्यों बोल रहे हैं? इसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलना चाहिए था. लाइफ का स्टाइल तय करता है कि आपका ब्लड शुगर, डायबिटीज़ इज ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, राइट. नॉर्मली इस वक्त मेरे आपके ब्लड में 1 लीटर के अगर ब्लड है आपका, पर लीटर ब्लड में अबाउट 2 ग्राम शुगर होगा. 1 ग्राम और एक्स्ट्रा कर दीजिए, यू आर ए डायबिटीज पेशेंट. 1 ग्राम एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं? मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. मुझे बहुत सारा रिफाइंड खाना पड़ेगा आज, और ऐसे 1 महीना तक करना पड़ेगा. तो मेरा 2 ग्राम पर लीटर की जगह वो 3 ग्राम पर लीटर रहेगा. तो आई बिकम ए डायबिटिक पेशेंट. और जो डायबिटिक पेशेंट है वो ऑलरेडी ये कर ही रहा है, राइट. वो पूरे दिन रिफाइंड खा रहा है, रात को भी रिफाइंड खा रहा है, और वो एक्युमुलेट होता जा रहा है. दैट इज डायबिटीज. तो सर, जब कुछ डायबिटी पेशेंट्स को डॉक्टर्स इंसुलिन देते हैं, तो व्हाई इज इंसुलिन सच अ विलन? देखिए, इंसुलिन इज ए हार्मोन. हमारे बॉडी में से 53 काइंड ऑफ हार्मोन है, और बॉडी को पता है कौन सा हार्मोन कब प्रोड्यूस करना है. रात को सोने से पहले मेलेटोनिन प्रोड्यूस करना है, सुबह उठने से पहले कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करना है ना. तो ये एक बैलेंस है, एक टाइम लाइन है बॉडी का कि इसको जगाना है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस कर दूँ, सुलाना है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस कर दूँ, ठीक है ना. जिससे हमारा दिनचर्या चलता है, जिससे हम बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी. तो बॉडी में 53 तरह के हार्मोन है. बॉडी ने सबको एक दूसरे को कनेक्टेड है. उनमें से एक इंसुलिन को बाहर से दिया जा रहा है, तो बॉडी को नहीं पता कितना आ रहा है बाहर से, पूरा झटका लग गया बॉडी पे. इंसुलिन इज द ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ट्यूमर, इट कॉजेज कैंसर. कैंसर का मतलब क्या है? एक ट्यूमरस ग्रोथ. तो इंसुलिन विल एक्सेस इंसुलिन इन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड विल कॉज कैंसर. इट कॉजेज कैंसर, इट कॉजेज किडनी फेलियर, इट कॉजेज ऑल काइंड ऑफ डिजीज. देन व्हाई आर वी गिविंग दैट? ये क्वेश्चन तो पूछना चाहिए उन डॉक्टरों से जो दे रहे हैं. हम तो नहीं दे रहे हैं, हमारे 20 हॉस्पिटल हैं. नहीं, पर कोई तो रीजन होगा ना सर. दे कांट प्ले विद ऐसे लोगों की जिंदगी से तो नहीं खेल सकता कोई. खेल सकते हैं, प्रॉफिट के लिए खेल सकते हैं, खेल ही रहे हैं. प्रॉफिट के लिए खेल रहे हैं. जो जिनको इंसुलिन दे रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप अगर इंसुलिन लगा रहे हैं, जो मैं अगले 1 मिनट तक बोलने जा रहा हूँ वो कीजिए. 12 बजे तक सिर्फ फल खाइए, पेट भर के, मीठे फल, खट्टे फल, जो मर्जी. लंच से पहले आप सलाद खा लीजिए 300-400 ग्राम, और उसके बाद लंच कीजिए, जो भी खा रहे हैं. डिनर से पहले भी ऐसे ही कीजिए. 6 बजे तक डिनर कर लीजिए, बिफोर सनसेट. डोंट ईट डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड एंड पैक फूड. 2-3 दिन में आपका इंसुलिन नीचे आ जाएगा. इंसुलिन लेने की जो मात्रा रिक्वायरमेंट है
जीरो भी हो सकती है। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।